क्रोध को छोड़ दें, मैं की भावना को त्याग कर दें। सभी बंधनों से पार हो जाए, नाम रूप में आसक्त ना हो तथा परिग्रह रहित हो, तो दैख उस व्यक्ति का पीछा कभी नहीं करेगा। वह हमेशा सुख के सागर में डूबा हुआ मस्ती में लीन हो जाएगा। सुख के सागर में डूबा हुआ मस्ती में लीन हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। आज के इस स्टोरी में एक ऐसे ही कहानी का वर्णन है जो भगवान बुद्ध के धम्म पद से है। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। एक समय स्थविर अनिरुद्ध भिक्षुसंघ के साथ कपिलवस्तु गए थे। उनके आगमन को सुनकर सभी लोगों ने आकर भिक्षुसंघ का अभिनंदन किया, लेकिन अनिरुद्ध की बहन वहां नहीं आई। इसका कारण पूछे जाने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें छवि रोग हुआ था। उन्होंने उसे बुलाकर आसनशाला बनाकर भिक्षुसंघ को दान देने को कहा। वैसा करने पर उसका छवि रोग अच्छा होने लगा। आसनशाला के बन जाने पर तथागत को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन पुनः वह अपने रोग के कारण बुद्ध के सामने प्रकट नहीं हुई। तब बुद्ध ने बुलवाकर कहा कि जानती हो तुम्हें छवि रोग क्यों हुआ? उसने बोला, नहीं भंते, तेरे क्रोध के कारण यह उत्पन्न हुआ। पहले जन्म में तुमने राजमहेशी होकर नर्तकी को क्रोध से पीड़ित किया था, यह उसी का फल है। ऐसा कहकर उपगाथा को सुनाया था और अल्पमात्र भी क्रोध ईर्ष्या नहीं करने के लिए कहा था। क्रोध करना एक प्रकार की आधी पागलपन का लक्षण है। क्रोधी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, उसकी सभी जगह नींद आई होती है। एक कुलीन परिवार की माता थी। वह अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। अपने परिवार का अभिन्न सामान कर रामू भैया, लक्ष्मी दीदी आदि कहकर पुकारते थी। पड़ोसी लोग उसे अत्यंत दयालु मानकर इज्जत देते थे। एक दिन रामू भैया ने सोचा जरा अपनी मालकिन की परीक्षा की जाए। क्या वह हमें वास्तव में ही इतना प्यार करती है, या लोगों के सामने अपने को दयालु दिखाने एवं अपना ज्यादा से ज्यादा काम निकालने के लिए प्यार का दिखावा करती है। वह एक दिन देर सुबह तक सोया रहा। मालकिन उठकर नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। रामू भैया अभी तक खर्राटे लिए सोने का ढूंढ कर रहा था। मालकिन इस पर बौखला गई। यहाँ मालिक उठकर नाश्ता पानी के लिए तैयार है, नौकर खर्राटे भरते सोया है कहकर गंडाले उसको मारने लगी और अनाप शनाप गालियां देने लगी। इसे देख आसपास के पड़ोसी आश्चर्य में पड़ गए और उसकी निंदा होने लगी। इस तरह क्रोध के कारण अपने एक ईमानदार सेवक, जिसने कभी कहीं गलती नहीं की तथा मालकिन को लोगों के सामने एक दयावान महिला का दर्जा दिलवाया था, वह भी चला गया। क्रोध ने अपने को लोगों के सामने तो गिराया ही, अपना अच्छा सेवक भी हाथ से निकल गया। प्रायः आज समाज में जो आदर दया भाव है वो प्रदर्शन मात्र है। वास्तव में उसकी जड़ में ऊंचे आदर्श का कोई स्थान नहीं है। परिसर एवं परिस्थिति सब कुछ ठीक है तो व्यक्ति बहुत अच्छा दिखने लगता है, लेकिन उसे हम दयावान या करुणावान नहीं कर सकते। आज सभ्य कहे जाने वाले समाज में इतनी कृत्रिमता, बनावटीपन है कि एक सीधे साधे व्यक्ति का उस समाज में एक क्षण भी रहना मुश्किल है। उनका सोचना कुछ, कहना तथा करना कुछ है, वह वास्तविक जीवन से बहुत दूर है। पूरी जीवन शैली बनावटी है। वास्तव में व्यक्ति को क्रोध पर विजय पाना चाहिए। क्रोध एक उबलता हुआ पानी है, वह जिस पर पड़ा उसे जलाकर रख देता है। व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह अपना विवेक खो देता है। अतः क्रोध में लिया गया हर निर्णय हानिकारक ही होता है। अभिमान या अहंकार क्रोध सदृश दूसरे का अहित तो नहीं करता, लेकिन वह अपना जरूर अहित करता है। वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। विशेषकर आज के युग में किसी को सम्मान एवं आदर दिए बिना कोई भी सांसारिक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका हर दुख सुख अपने आसपास के लोगों पर निर्भर रहता है। बहुत बड़ा अधिकारी या धनवान होने पर भी उसका सामाजिक परिसर उसे न माने तो उसका अस्तित्व ही क्या रहेगा। जैसे शेर सोचे कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, जंगल एवं जंगल में रहने वालों से मेरा क्या लेना देना, लेकिन जंगल और उस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के बिना वह एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता।
जहाँ जंगल को शेर रक्षा हो रही है, वैसे ही शेर की रक्षा भी जंगल से होती है। ये सापेक्ष है। अतः किसी की उपेक्षा करने से हमें जीवन के किसी मोड़ पर हानि अवश्य उठाना ही होता है। अतः व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि किसी को आप झुकाना चाहे, तो पहले आपको झुकना होगा।